जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी का जो नया एक रूल बनाने जा रही है, एक रूल निकालने जा रही है उसके बारे में। और ये अभी सूचना जो मिल रही है लगभग, और चारों तरफ माहौल बन भी रहा है कि आने वाले समय में जो है आरपीएससी एक नया नियम लेके आने वाली है। क्या वह नियम लागू होगा या नहीं होगा? जो नए अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़्यादातर समस्या उन्हीं के लिए, जिनकी डिग्रियां कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए इस बात के लिए कोई उनकी समस्या नहीं है। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार देंगे, तो कम से कम उन सबको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और जो अभ्यर्थी उनके पास डिग्रियां कंप्लीट है उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वह जो नियम जो है राजस्थान सरकार जो है अगर अप्रूव कर देती है, आरपीएससी ने जो भेजा है, तो यूँ मान के चलें कि वो लागू हो जाएगा तो बहुत सारी जो है अभ्यर्थी के सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करें कि वो नियम है क्या। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरपीएससी ने जो है जो अंतिम वर्ष में, जैसे अगर आप स्नातक कर रहे हैं या स्नातकोत्तर कर रहे हैं ना, बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, अगर आप उसके अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हो तो क्या होता है कि जैसे वैकेंसी जब आती है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, तब अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत अभ्यर्थी होता है वह फॉर्म अप्लाई करने के लिए पात्र होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। जैसे मान लो आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप एमए फाइनल आपका चल रहा है और आप वैकेंसी आ गई, आपने विज्ञप्ति आ गई, तो आपने फॉर्म भर दिया, तो आप पात्र हैं अभी के हिसाब से। वरिष्ठ अध्यापक हैं की तैयारी करें, अगर बीएड का सेकंड वर्ष चल रहा है और वैकेंसी आ गई, तो आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। आपकी डिग्री कब कंप्लीट होनी चाहिए? एग्जाम से पहले। आपका रिजल्ट, जैसे मान लो आप एमए फाइनल ईयर में हैं, तो आप जब आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होना है, स्कूल व्याख्याता का जिस दिन आपका एग्जाम होना है, वरिष्ठ अध्यापक का, उससे 2-5 दिन पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपका एमए फाइनल चल रही हो तो उसका, और बीएड सेकंड ईयर चल रही हो तो उसका, आपकी डिग्री पूरी तरह कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी फिलहाल तो ये नियम है, और इस हिसाब से जो अपेयरिंग वाले जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सभी पात्र हैं। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि आरपीएससी जो है जो पात्र अभ्यर्थी होते हैं उन्हें जो है बाहर करने की सोच रही है। वह क्यों सोच रही है? उसका रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है, जिस अभ्यर्थी ने जैसे मान लो अपेयरिंग में फॉर्म अप्लाई किया और वह उसका चयन जो है स्कूल व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक में तो हो चुका है अपेयरिंग की वजह से, लेकिन उसका रिजल्ट जो है फाइनल ईयर का जो रिजल्ट नहीं आता है, तो वहाँ वह अयोग्य हो गया। चयन होने के बावजूद भी अयोग्य हो गया, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आना था वह नहीं आया, उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। उसका उधर एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद जैसे मान लो स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम हो गया, फिर अगर रिजल्ट आ रहा है आपके एमए का, तो फिर आप वहाँ अयोग्य हो जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक आ रहा है तो फिर आप अयोग्य हो जाएंगे उसके हिसाब से। तो फिर बाद में जो है आरपीएससी को जो छंटनी करने में समस्या आती है। उसी प्रकार कई छात्र ऐसे होते हैं जो मान लो अपेयरिंग में हैं, उन अपेयरिंग के वजह से मान लो एमए कर रहे हैं फाइनल ईयर, और जैसे मान लो बीएड कर रहे हैं, वो फेल हो गए, तो फेल होने की वजह से भी फिर उसका वह जो है डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाती, और फिर वो भी अयोग्य हो जाते हैं, तो उनकी भी फिर उन्हें छंटनी करनी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आरपीएससी मान रही कि उनके सामने आती है। इस हिसाब से जो है अपेयरिंग वालों को वह फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो है अब इस नियम को हटा रही है, और वो चाहती है कि अब जो है केवल जो पात्र हो चुके हैं, जो उत्तीर्ण हैं, जिनके पास डिग्री कंप्लीट है, केवल वही जो है फॉर्म भरने के पात्र होंगे। ऐसे ही सुनने में आ रहा है, सूचना निकल के आ रही। लेकिन क्या वास्तविकता में ये चीज़ होगी? क्योंकि ये जो है आरपीएससी ने ये जो है ऐसा, मतलब आरपीएससी ने ये ऐसा नियम लाने के लिए राज्य सरकार के पास भेजा है। अगर राज्य सरकार इसे अप्रूव कर देती है तो फिर ये नियम लागू हो जाएगा। लेकिन मान के चलें कि जहाँ तक संभावना है, 99% संभावना है कि ये रूल जो है लागू नहीं होगा। रूल लागू नहीं होने के पीछे क्या कारण है? उसका कारण ये है क्योंकि इस प्रकार जो है रूल लागू होने के बाद जो है जो नए नए अभ्यर्थी हैं, वो हर साल बहुत सारे लाखों की संख्या में जो है, हज़ारों की संख्या में नए अभ्यर्थी अपेयरिंग वाले फॉर्म अप्लाई करते हैं, है ना। और उनको बाहर करना एक प्रकार से बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए उनको बाहर किया नहीं जाएगा। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं, अपेयरिंग से तैयारी कर रहे हैं, और उनके मन में डाउट आ रहा है कि सर अगर बाहर कर दिया तो फिर हम तो तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो समय व्यर्थ हो जाएगा, हम क्या करें। और जैसे मान लो कोई वरिष्ठ अध्यापक कर रहा हो, बीएड सेकेंड ईयर चल रहा हो, है ना, एमए फाइनल ईयर चल रहा हो, व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो, तो अपेयरिंग वालों के सामने ये समस्या आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि आप पॉजिटिव वाइब के साथ पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। फिलहाल राजस्थान में ऐसा नियम लागू होने की कोई भी दूर दूर तक संभावना नहीं है ना। दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है कि ऐसा नियम लागू होगा। और अगर ये लागू होगा तब भी कम से कम जो आने वाली भर्ती है इसमें तो लागू होने वाला नहीं है। तो कम से कम जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं वो तो फिलहाल जो है सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि आपके पास ये सुनहरा अवसर है, और इस अवसर को जो है हाथ से जाने नहीं देना है। आपको तैयारी जारी रखनी है।
और अपना सिलेक्शन लेके निकलना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के इस प्रकार के भी प्रश्न थे कि सर जो है आपका जो कोर्स चल रहा है हिंदी साहित्य का या सेकंड ग्रेड का वरिष्ठ अध्यापक स्कूल लेक्चरर का, तो वह किस विषय का है, उसमें क्या क्या होने वाला है। तो देखो मैं इसमें जो साहित्य से क्लासेस में जो कोर्स करवा रहा हूँ वह स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक का जो है सेकंड पेपर का पूरा कोर्स निःशुल्क कोर्स करवा रहे हैं इस साहित्य से क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नहीं स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो तो भी उसका फायदा आपको होने वाला है, या फिर आप नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ की हिंदी का जो साहित्य होता है, इतिहास होता है, काव्य शास्त्र होता है, वो सब जगह सेम आता है। इसके अलावा जो रीट के जो 60 प्रश्न व्याकरण के आएंगे तो वरिष्ठ अध्यापक के हिसाब से व्याकरण पढ़ाएंगे, तो रीट वाले अभ्यर्थी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि उन्हें भी जो है पूरे व्याकरण का पूरा पोर्शन यहाँ कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता जो मैनेजमेंट आता है 15 प्रश्न आते हैं, तो वो पूरा 15 प्रश्नों का कोर्स मैं बहुत जल्द जो है यूट्यूब पे करवाऊंगा ताकि 30 में से कम आपके जो है 25 अंक बन जाए ना। 15 प्रश्नों में से कम 12-13 प्रश्न आपको सीधे मेरे नोट्सों से जो क्लास बनवाऊंगा उनमें से आपको मिल जाएंगे। तो जो नए साथी हैं जो ऐसे हैं कि सर मेरे पास सुविधा नहीं है कि मैं कोर्स ले सकूं या मैं कहीं जाके तैयारी कर सकूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें। आप वो जो है आप इससे तैयारी कर सकते हैं। आप तैयारी पर लग जाइए। जो अपेयरिंग की वजह से इस प्रकार दुश्चिंताओं में फंस चुके हैं उनसे भी ये कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए। ऐसी सरकार जब वैकेंसी आती है तो बहुत सारी बातें निकल के आती है ना, हर बार आती है, आज ही नहीं हर बार आती है, तो सारी बातें लागू भी नहीं होती, और जब लागू होती है तो विरोध भी होता है। कोई चीज़ मान लो अगर गलत होती है तो विरोध होता है, तो चीज़ें सरकार को बदलनी भी पड़ती है। अगर कुछ ऐसा होगा तो बदलनी पड़ेगी, स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की इसमें इसकी इच्छाएं छुपी हुई है कि वो भी चाहते हैं कि तैयारी करना चाहते हैं। तो आप निश्चित रहे। आपको क्या करना है, आपको तो अपनी तैयारी फोकस रखें। इस प्रकार जो बातें निकल के आ रही है, कोई भी बात कोई भी अपडेट और भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये नियम लागू नहीं होगा। आपको तो क्या करना है, आपको अपने पूरे जोश उत्साह के साथ आपको अपनी तैयारी भी जारी रखनी है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, किसी भी तरह की नकारात्मकता खुद पर हावी नहीं होने देना है। और एक बात बता दूं कि जो भी साथी फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं उनसे कहूँगा कि वो तो कम से कम किसी भी प्रकार की कोई भी बात अगर सामने आती है, तो जैसे मान लो शायद से क्लासेस है तो इस चैनल पे जो मैं बता रहा हूँ तो एक चैनल पे विश्वास कर लो, 1 या 2 चैनल रख लो जिनसे ठीक है ये सही बताते हैं, मैं वहीं सुनूंगा। ज़्यादा भटकाव में आओगे तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो समय भी जाएगा, दूसरी बात ये कि एक समय बाद भले ही आप कितने सकारात्मक हो, लेकिन जगह जगह से आप बातें सुनेंगे तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं नकारात्मक होने ही लग जाएगा। तो 1-2 टीचर्स को देखें, 1-2 टीचर्स को सुनें जहाँ से आपको लगता है कि हाँ यहाँ मुझे सही चीज़ मिल रही है, क्या मैं यहाँ विश्वास कर सकता हूँ, तो उस चैनल पे देख लें और वहाँ से अपनी तैयारी को भी चालू रखें और उस व्यक्ति को भी आप सुनते रहें, उस शिक्षक को भी आप सुनते रहें, ताकि आपको जो है फिर फालतू का भटकाव ना हो। और जो साथी फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यही कहना है मेरा, तो क्योंकि फर्स्ट बार तैयारी करते वक्त ही बहुत सारी समस्या आती है। जैसे मान लो अगर आप पहली बार तैयारी करें तो आपके लिए जैसे कौन से बुक्स पढ़ें, क्या रणनीति हो, और कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, सिलेबस क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, ये बहुत सारे उनके मन में प्रश्न होते हैं। तो अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, तो आप साहित्य से क्लासेस पर देख सकते हैं, मैंने हर तरह के वीडियोज़ बना रखे हैं। भले आप स्कूल व्याख्याता की रणनीति के बारे में देखना चाहते हो, वरिष्ठ अध्यापक की रणनीति देखना चाहते हो, किस विषय से क्या प्रश्न आ रहे हैं उस पर देखना, सब वीडियोस बना रखें। आप प्लेलिस्ट जाके देखें और उनको एक एक वीडियो आप देख सकते हैं। रीट की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ कि रीट में किस प्रकार तैयारी करें और कौन कौन सी बुक्स पढ़ें और आगे की रणनीति क्या होगी, कोई भी अपडेट जो निकल के आएगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो बस यही है, पॉजिटिव रहिए, कोशिश करेंगे हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो तैयारी जारी रखें, सिलेक्शन लेना है, अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है और खुद को जो है एक समाज के सामने दिखाना है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आज ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर ये समय निकल गया ना तो फिर वापस नहीं आने वाला। मैं हर बार ये बोलता हूँ, जो नए अभ्यर्थी हैं उनसे तो विशेष कर बोलता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले प्रयास में स्वाध्याय से मैंने जब तैयारी की वो गाँव से सफलता हासिल की, तो अगर मान लो उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो आज मान लो कि जैसे ये वैकेंसी आएगी, तो ये मान के चले कि 2-3 साल निकल जाते हैं। 22 का एग्जाम था, 23 निकल गया, 24 जा रहा है, अब वैकेंसी आएगी तब 25 में एग्जाम होगा, तो ये मान के चलिए 3 साल निकल गए। जब मेरी एज कितनी थी, फॉर्म भरा तब मेरी एज जो कि 24 साल के आसपास थी और 25.5 की जो है 25 की मैंने ज्वाइनिंग कर ली। अब अगर मान लो मैं मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो फिर 3 साल और ऐड कर लो, 28-29 साल की एज आ जाती और फिर उसके बाद जो है सिलेक्शन होता, तो चलो ठीक है, सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है और चयन हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप पहले प्रयास में अगर कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है ना। तो पहले प्रयास में सफलता हासिल करनी है तो पूरे धैर्य उत्साह के साथ, पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो साथी जो है दूसरी बार दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं, तो उन्हें भी नकारात्मक नहीं होना है।
ठीक है, समस्या आती है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से आप असफल हो गए हो, लेकिन अब कम से कम अपनी असफलता का जो बोझ आप लेके चल रहे हैं उसे असफलता के बोझ को कैरी ना करें, क्योंकि असफलता उतनी खतरनाक नहीं होती जितना खतरनाक होता है उसके बोझ को लेके चलना। मैं इस एक प्रश्न की वजह से रह गया, 2 नंबरों से रह गया और ये परिस्थितियाँ बन गई थी, जो हो गया ना तो हो गया, अब आगे क्या करना है उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो आगे का समय जो आ रहा है, आज का जो समय वो आपका समय आपके हाथ में है, तो यहाँ काम करना स्टार्ट कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में आप अच्छा परिणाम लेके आएँ और आप अपना सिलेक्शन लें। ठीक है, अंत भला तो सब भला, वो वाली बात है। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी तरह के मन में डाउट हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।